प्राजा पोल है। हालांकि कई दफा इस बात को मेंशन करना, अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये एग्जिट पोल के समय पर जितने पोलस्टर्स आ जाते हैं जिनको कोई दरअसल ना जानता है ना उनकी क्रेडिबिलिटी का पता है, बट स्टिल वी आर शोइंग ऑन द स्क्रीन प्राजा पोल है, ये बीजेपी को दे रहा है 178 से 208 सीटें और तृणमूल को 208। ये शायद अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कोई पोलस्टर दे रहा है। 200 पार करा रहा है, 200 पार करा रहा है। जो प्रजा की बात कर रहा है भाई, इसको नकारिए मत। प्रजा पोल प्रजा पोल है। मैं कहने वाला, कांग्रेस को 85 से 110। सर कह रही हूँ, मैं इससे पहले कहने वाला था कि 200 नहीं पार कराया किसी ने। हाँ, 200 नहीं पार करा दिया। चलिए ठीक है। देखिए, एग्जिट पोल के अपने अपने आंकड़े हैं, उनका अपना मेहनत होगी, अपने जो भी होगा उनको, उसको मैं रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं उसको उस पर मोहर भी नहीं लगाता। वो उनका है। पश्चिम बंगाल पर ही सबकी नजर इसलिए भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लगातार 2016 से 2021 और 2019 में उनको बड़ी सफलता भी मिली थी। और हर चुनाव में कौन सा ऐसा चुनाव है जो बीजेपी ने गंभीरता से न लड़ा हो, मेहनत से न लड़ा हो? एक चुनाव बता दीजिए मुझे। पंचायत से लेकर नगर निगम। नहीं, मैं विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूँ, पंचायत और नगर निगम छोड़ दीजिए। हर चुनाव में यही लगता था कि बस बीजेपी अब आ गई। 16 में भी इसी तरह हम लोग बहस कर रहे थे, ये आ गई। 21 में तो इससे ज्यादा बहस थी, क्योंकि उस वक्त दीदी ओ दीदी और पूरा और हिंदुत्व का जितना ध्रुवीकरण 21 में हुआ था उतना इस बार नहीं है। क्योंकि इस बार ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन, जगन्नाथ टेम्पल और महाकाल, ये सारे और दुर्गा आंगनों को पैसा ये करके उन्होंने, और मौलवियों के साथ पुजारियों का भत्ता ये करके उन्होंने उस हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को काफी कुछ कमजोर किया। लेकिन हम तो ऑर्डिनरी सिचुएशन की सर बात कर रहे हैं ना भाई। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशंस में चुनाव लड़ा जाता, ये तो चुनाव का पूरा प्लान इस बार खाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले 3 चुनावों से ज्यादा है। मैं भी सहमत हूँ। इसलिए एसआईआर कई बार, और एसआईआर में मैं खाली मथुआओं के वोट भी कटे हैं, मुस्लिम्स के वोट भी कटे हैं, बड़ी जो 27.5 लाख संख्या में मथुआ समाज के लोगों के वोट, बड़ी संख्या में कटे हैं। मथुआ समाज के वोटर तो बीजेपी का वोटर रहा है। तो एसआईआर का कितना इफेक्ट पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है उसके बाद जो भय और विश्वास का नारा बीजेपी ने दिया था कि भय बनाम विश्वास की लड़ाई है, वो कितना कारगर हुआ है। और उसके जवाब में ममता बनर्जी का वही बंगाली अस्मिता का नारा, आज भी उनके सारे नेता बंगाल की बात कर रहे थे कि बंगाल पे हमला है और बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे, बंगाल की जनता। पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे थे कि चुनाव पोलराइज नहीं हुआ जितना 2021 में हिंदू मुसलमान के प्लांक पर चुनाव चला भाषण गया उठा था। के देख लीजिए 2021 के भाषण और 2026 के नेताओं के भाषण, बीजेपी नेताओं के भाषण। 2021 में तो राम की श्री राम यात्राएं निकल रही थी, हाईकोर्ट ने जो है वो तो इसमें फिर और बड़ा सवाल ये है कि अगर ये चुनाव पोलराइज नहीं हुआ, अगर वर्टिकल डिवीजन, सर एक सेकंड, अगर ये वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, भाई ये कहा जा रहा था कि पोलराइज हो जाएगा तो 70% हिंदू एक तरफ और 27% मुसलमान एक तरफ, अगर ये चुनाव पोलराइज नहीं हुआ तो नतीजे बताएंगे कितना पोलराइज हुआ। पोलराइजेशन की कोशिश की मैं बात कर रहा हूं। जो जितना पोलराइजेशन का नारा बीजेपी ने 2021 में दिया था उतना इस बार नहीं दिया। आप भाषण देखिए, बीजेपी ने बाकायदा पिछले चुनाव में तो ममता बानू, ममता बेगम, इस तरह के भाषाएं बोलते थे बीजेपी के नेता। इस बार कोई बोला नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां जितनी पिछले चुनाव में बंगाल में हुई थी, क्या उतनी हुई इस बार? अब हाँ, अमित शाह जी ने परमानेंट कैंप किया वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने कमजोरी से लड़ी, कोई कमजोरी दिखाई थी। पूरे चुनाव में कमजोरी। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, अब संजय भाई, अगर 4% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, और बंगाल स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, 4% वोट शेयर से अगर 38% हो सकती है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 साल में, 4 से हुई लगभग शायद 11 और 11 से हो गई 38%। 11 से अगर 38% हो सकती है तो 38% से ये फिर कहां दूर दिखाई देता है 161 का आंकड़ा? संजय शर्मा नहीं, अब देने को दी, हम वो पकड़ेंगे। देने को तो 161 ही दी है, बहुत कम सीटें दी है, 216 ही दे देनी चाहिए। तो जिस हिसाब से सीटें दी गई हैं, वो एग्जिट पोल जिन्होंने किया है, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इतना करके भी सिर्फ 161 सीटें ही दिखा रहे हैं, मैक्सिमम 216 ही दिखा देते। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2000 लोकसभा चुनाव में इनके वोट शेयर कमे हैं और उस पर वोट हुआ है। आप ध्यान रखिएगा मेरी बात। और एग्जिट पोल के नतीजे तो 4 तारीख को ही निकलेंगे। 4 तारीख को जब वास्तविक रिजल्ट आएगा
तो कौन से आंकड़े कहां से लिए जाने हैं वो जनता ने तय कर दिए, और कोई इस बात का आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दिखाई जाए। फिर भी माहौल बनाया जा रहा है, दिखाई जा रही है। 4 तारीख तक शुभकामनाएं हैं, आपस में इनमें आज रात से जो तंपेजर नहीं, ये चालू हो जाएगी। आपको संजय कौन मुख्यमंत्री शर्मा बनेगा। भाई, आप भी एनालाइज करते ही होंगे। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, पर एनालाइज आप भी करते होंगे। 3 से 77 सीटें हो सकती हैं, 77 से 161 नहीं हो सकती। नहीं, 3 से 77 हुई थी, उसके पहले आपको मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या कोई समझ नहीं पा रहा नहीं, है। समझाइए ना। 3 से 77 जब हुई थी, 16 से 21 के बीच में 19 था, 2019 लोकसभा चुनाव। हाँ। वहां 2 से 18 हुई थी, हाँ, 2 सीट लोकसभा से 18 सीट हुई थी। 18 लोकसभा की हुई थी, तब 77 सीटें आई थी।